Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about neuroanatomy of spinal cord. इससे पहले हमने cranial nerves के बारे में डिस्कस किया था। 12 cranial nerve, 12 पेयर ऑफ cranial nerve प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन ब्रेन के अंदर, और ब्रेन से जो रिलेटेड हों उनको कहते हैं cranial nerves, जो ब्रेन में इनरवेट हो रही हों या जो ब्रेन से स्टार्ट हो रही हो या ओरिजिनेट हो रही हो। इस तरीके से हमने पूरे 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, उनके फंक्शंस, ऑरिजिन, इन सबको देख लिया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड ऑर्गन है नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरो एनाटॉमी के बारे में, ब्रेन की हम पढ़ चुके हैं। स्पाइनल कॉर्ड दूसरा ऑर्गन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इसकी न्यूरो एनाटॉमी किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम दूसरे शब्दों में माइलॉन भी कहते हैं, ये क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड इज अ एक्सटेंशन ऑफ द मेड्यूला एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेड्यूला ऑब्लोंगाटा टू द लंबार रीजन ऑफ द वर्टिबल कॉलम। मेनली ऐसा माना जाता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक एक्सटेंशन है। ये कहाँ से निकलता है? जो हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा वाला रीजन था, ब्रेन स्टेम के नीचे से जो फोरामन मैग्नम है, एक होल लाइक का स्ट्रक्चर, किसका? क्रेनियम का। वहाँ से जो आगे एक्सटेंशन बढ़ता है उसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये एक डेलिकेटेड ऑर्गन है, किसकी तरह? ब्रेन की तरह ही, और इसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत यहाँ पे भी पड़ती है। और ये जो एक्सटेंशन है ये कहाँ तक जाता है? लंबार रीजन, जो क्या किसका है? वर्टिबल कॉलम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सर्वाइकल रीजन है। वैसे ही आपका थोरैसिक रीजन है, 12 थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं, और उसके बाद लंबार रीजन जो होता है उसके फर्स्ट और सेकंड तक इसका एक्सटेंशन मिलता है। तो मान लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड है और इसके बाहर से वर्टिबल कॉलम्स हैं जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिबल कॉलम, उसके बाद सैक्रल रीजन भी होता है, कॉक्सिजियल रीजन भी होता है, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका एक्सटेंशन कहाँ तक मिलता है? लंबार रीजन तक ही मिलता है। तो ये जो एक्सटेंशन है मेड्यूला का, इसे हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यूज। एक लॉन्ग थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो किससे कवर्ड होता है? वर्टिबल कॉलम से। एक बोनी स्ट्रक्चर है जो। लेंथ की अगर हम बात करें, लेंथ इज 45 सेंटीमीटर अप्रॉक्स इन मेल, और फीमेल में 42 सेंटीमीटर होती है अप्रॉक्सीमेटली, और ये वेरिएबल होती है मेल और फीमेल में, स्लाइटली वेरिएबल होती है। वेट की अगर हम बात करें तो 35 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली इसका वेट होता है, एंड इट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूरल कैनाल एंड स्पाइनल कैनाल ऑफ वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, स्केलेटन सिस्टम जब पढ़ेंगे उससे में वर्टिबल कॉलम की बात करेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया के लिए जो वर्टिबल कॉलम होता है उसमें एक कैनाल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कैविटी जैसी हम कह सकते हैं, ऐसा होल टाइप का होता है, और इसमें जितने भी वर्टिब्रास हैं, आपका सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबार रीजन, इन सब में ये कैनाल्स मिलती है। ये आपस में ऐसे अगर ऐसे करके इनको रख दिया जाए तो यहाँ पे एक कैनाल टाइप की स्ट्रक्चर दिखेगा, एक कैनाल जैसी दिखेगी, होल जैसे दिखेंगे सब में, और इन होल को कहते हैं न्यूरल कैनाल्स। और इन कैनाल्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट होती है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो एक नर्वस टिश्यू से बनी हुई एक थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और ये ट्यूब्यूल इन न्यूरल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है, और इनसे ये कवर्ड होती है जिससे इसका प्रोटेक्शन हो सके। इसके अलावा इसमें लेयरिंग भी मिलती है, आगे बात करेंगे इसकी। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड का। ये जो डब्बे लाइक के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है? वर्टिबल कॉलम्स है जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो ब्लैक कलर का दिख रहा है जिसका एक्सटेंशन आपको मेड्यूला से दिख रहा होगा, ये ब्लैक एक्सटेंशन जो है ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। और जो लंबार रीजन है यहाँ तक ये टर्मिनेट हो जाता है, इसके बाद एक थिन स्ट्रिंग लाइक का स्ट्रक्चर रहता है, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे से दिखेगा, जो क्या होता है? नॉन नर्वस होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा वाले रीजन से, और कहाँ तक जा रहा है? पूरे नीचे तक जा रहा है, लेकिन ये टर्मिनेट हो जाता है इसी जगह पे। तो इस तरीके से कुछ रहती है स्पाइनल कॉर्ड वर्टिबल कॉलम के अंदर। और स्पाइनल कॉर्ड दूसरा मेन ऑर्गन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, किस तरीके से ये प्रोटेक्टेड है। जैसे हमने ब्रेन की बात की थी, ब्रेन भी एक डेलिकेट ऑर्गन था, और भी जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में उनकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। किडनीज़ के केस में हमने देखा 3 टाइप की लेयर्स मिलती है, हार्ट में भी लेयर मिलती है,
इंक्लूडिंग हमारी सेल्स, उनमें भी लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल वॉल, जिससे वो प्रोटेक्ट रहती हैं। वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से प्रोटेक्ट रहती हैं एक्सटर्नल इंजरी या इंटरनल इंजरी से, इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो है वर्टिबल कॉलम। जैसे हमने ब्रेन में देखा था, वहाँ पे क्रेनियम प्रेजेंट था जो क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था ब्रेन को। वैसे ही यहाँ पे एक बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वर्टिबल कॉलम, जो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। और वर्टिबल कॉलम के अंदर ही क्या है, न्यूरल कैनाल है जिसके अंदर प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिबल कॉलम इज अ बोनी स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन स्पाइनल कॉर्ड। इट हैज़ अ न्यूरल कैविटी जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। दूसरा स्ट्रक्चर है मेनिंजेस का। ये हमने ब्रेन में भी देखा था। मेनिंजेस 3 टाइप की लेयर्स होती हैं, उनको कंबाइनली कहते हैं मेनिंजेस। देर आर 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड द मेनिंजेस। सबसे पहली जो आउटर मोस्ट लेयर थी वो थी ड्यूरामेटर। ब्रेन में भी यही लेयर मिलती थी। आउटर लेयर इट फॉर्म्स द टफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। Space between dura and surrounding bones of vertebrae is called the epidural space or the it is made up of adipose tissues। ये वाली जो लाइनिंग थी, ये जो स्पेस था, ये ब्रेन के साथ नहीं मिलता था। जो ब्रेन का क्रैनियम है, ब्रोनी स्ट्रक्चर, वो ड्यूरामेटर के साथ फ्यूज रहता था। यहाँ पे कोई बीच में स्पेस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर नहीं मिलता था, स्पेस नहीं रहता था। लेकिन अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो यही डिफरेंस है दोनों में, कि जो मेनिंजेस होती हैं, आउटर लेयर जो है वो है ड्यूरामेटर, और जो बोनी स्ट्रक्चर है वो क्या है, वर्टिबल कॉलम। तो बोनी स्ट्रक्चर और ड्यूरामेटर के बीच में एक स्पेस मिलता है, जैसे सारी लेयर्स के बीच में भी मिलता है सब ड्यूरल स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस, ऐसा ही टाइप का स्पेस यहाँ पे भी मिलता है। और उस स्पेस को क्या कहते हैं, एपीड्यूरल स्पेस। और ये एडिपोज टिश्यूज़ यानी फैटी जो टिश्यूज़ होते हैं फैट्स के, उनसे मिलकर बना हुआ होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मेनिंजेस की बात करें तो ये सबसे आउटर मोस्ट है ड्यूरामेटर, बीच की एरेक्नॉइड मेटर, एंड लास्ट वाली जो सबसे इनर मोस्ट है वो क्या है, पियामेटर। जैसे किसमें था, ब्रेन में था। यहाँ पे ड्यूरामेटर और जो सराउंडिंग बोन्स हैं उनके बीच का स्पेस कहलाता है एपीड्यूरल स्पेस, और ये बना हुआ होता है एडिपोज टिश्यूज़ का। ऐसे ही इनके बीच में भी स्पेस मिलता है और इनके बीच में भी स्पेस मिलता है। ठीक है। और ये जो स्पेस थे वो ब्रेन में मिलते थे, केवल ये एपिड्यूरल वाला स्पेस जो है वो ब्रेन में प्रेजेंट नहीं है। एरेक्नॉइड मेटर जो सेकंड और मिडिल प्रोटेक्टिव लेयर है, स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड एंड ड्यूरामेटर इज नोन एज द सबड्यूरल स्पेस। पियामेटर इनर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पियामेटर इज नोन एज द सब एरेक्नॉइड स्पेस। और इस स्पेस में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो भी प्रेजेंट होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट है, और ये एक लिक्विड मटेरियल है जो आपने ब्रेन में भी देखा था। कोरोइड प्लेक्सस से ये रिलीज होता था, और इसका मेन फंक्शन होता था शॉक एब्जॉर्बिंग की तरह काम करना और प्रोटेक्ट करना ब्रेन को भी और स्पाइनल कॉर्ड को भी। स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पियामेटर और जो एरेक्नॉइड मेटर है उसके जो स्पेस है उसके बीच में भी, और एक कैनाल मिलती है स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। जब हम इसकी न्यूरो एनाटॉमी देखेंगे, इनर स्ट्रक्चर देखेंगे, उस टाइम पे देखेंगे कैनाल लाइक का स्ट्रक्चर। और ये जो कैनाल होती है यहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है बीच में। ठीक है। यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर है, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मेटर एंड पियामेटर। और ये है स्पाइनल कॉर्ड। इसके जो बीच में जो सेंटर वाला रीजन है ब्लैक कलर का, वो है सेंटर कैनाल, और इस सेंटर कैनाल में भरा हुआ होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। किस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। पहले बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से। एक्सटर्नली किस तरीके से दिखती है स्पाइनल कॉर्ड, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बिगिंस और originates from the first cervical vertebra and terminates to the first और second lumbar vertebra। ऑरिजिनेट अगर हम इसको देखें, पहले तो ये एक्सटेंशन है किसका, मेड्यूला का। ऑरिजिनेट होती है मेड्यूला जो ऑब्लोंगाटा है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के बाद अगर हम इसको बोनी स्ट्रक्चर के थ्रू देखें या स्केलेटल सिस्टम की तरह देखें, तो पहले तो आपका जो क्रैनियम है वो प्रेजेंट है स्कल, और उसके पीछे से एक होल है जिसको कहते हैं फोरामन मैग्नम। वहाँ से आगे वर्टिब्रेस स्टार्ट हो जाते हैं, वर्टिबल कॉलम स्टार्ट हो जाती है। और वर्टिबल कॉलम का जो फर्स्ट जो वर्टिब्रा है उसे कहते हैं C1, और सर्वाइकल रीजन की फर्स्ट वर्टिब्रा।
उसका एक पर्टिकुलर नेम है, उसे कहते हैं एटलस, और जो सेकंड वाला है उसको कहते हैं एक्सिस। एटलस से ये स्टार्ट होता है, अगर हम इसको किस तरीके से देखें, बोनी स्ट्रक्चर के थ्रू देखें तो एटलस से जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो स्टार्ट हो जाती है सर्वाइकल रीजन से, मतलब C1 रीजन से, और एंड कहाँ पे होती है, लंबार रीजन। इसके बीच में थोरेसिक वर्टिब्रास भी हैं 12, और उसके बाद लंबार रीजन का जो फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा है वहाँ तक, हो सकता है फर्स्ट पे हो, किसी की लॉन्ग हो तो वो L2 तक जा सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका एक्सटेंशन होता है यहाँ तक, इतना। और उसके बाद जहाँ पे ये टर्मिनेट होती है उसकी जगह को हम क्या कहते हैं, द पॉइंट वेयर इट टर्मिनेट्स कॉल्ड कोनस मेडुलैरिस। जहाँ पे इसका एंड होगा, जहाँ पे लंबार रीजन का हो सकता है फर्स्ट हो या सेकंड लंबार रीजन तक ये चल रहा हो, तो जहाँ पे इसका एंड होगा मतलब फर्स्ट और सेकंड लंबार वर्टिब्रा तक, इसको कहेंगे जहाँ पे टर्मिनेट होगा, जहाँ पे से जो नर्वस जो टिश्यूज़ हैं या जो नर्वस वाला पोर्शन है वो ख़त्म होके नॉन नर्वस स्टार्ट हो जाएगा, एक स्ट्रिंग लाइक का स्ट्रक्चर, वहाँ पे के पॉइंट को कहते हैं कोनस मेडुलैरिस, एक पर्टिकुलर नेम है इसका। अ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रिंग derived from pia mater connects the conus medullaris to the coccygeal region of vertebral column। अब ये लंबार रीजन तक खत्म हो गया, उसके बाद सैक्रल रीजन भी है, और सेकंड अगर फर्स्ट पे खत्म हो गया तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लंबार रीजन के भी वर्टिब्रास हैं, और उसके नीचे तक मतलब वर्टिबल कॉलम नीचे तक है और स्पाइनल कॉर्ड पहले ही टर्मिनेट हो गया है। तो जो लास्ट वाला पोर्शन है जहाँ पे वो टर्मिनेट हुआ है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कोनस मेडुलैरिस, उसको, और जो लास्ट वाला रीजन है कॉक्सीजियल रीजन, वहाँ तक इसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, एक स्ट्रिंग लाइक का स्ट्रक्चर, कनेक्टिव टिश्यूज़ का बना हुआ, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक पतला सा एक तार लाइक का स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग लाइक का स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, दिस स्ट्रिप और द स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द फिलम टर्मिनेले। इसका एक पर्टिकुलर नेम है उस स्ट्रक्चर का, उस स्ट्रिंग लाइक के स्ट्रक्चर का। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें स्ट्रक्चर वाइज, तो ये वाला जो रीजन है, जो यहाँ पे जो सर्वाइकल रीजन से फर्स्ट स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इनलार्जमेंट मिलेगा इसके डायामीटर में, मतलब इसका डायामीटर पूरा एक जैसा नहीं होता है। ये बीच वाला स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का, जो अपर वाला पोर्शन है जहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है C1 वाला रीजन, वहाँ पे थोड़ा इनलार्जमेंट मिलेगा, और जो लास्ट वाला पोर्शन है लंबार रीजन, वहाँ पे भी इनलार्जमेंट मिलेगा। मतलब इसका डायामीटर क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है सब जगहों पे, इनलार्जमेंट्स मिलते हैं अपर और लोअर वाले पोर्शन में। जहाँ पे ये टर्मिनेट हो रहा है इसका नाम है कोनस मेडुलैरिस, और ये जो स्ट्रिंग लाइक का स्ट्रक्चर उसके बाद ऑरिजिनेट हो रहा है जो कनेक्ट करेगा टर्मिनेट वाले पोर्शन पॉइंट को, जिसका नाम क्या है, कोनस मेडुलैरिस को कॉक्सीजियल रीजन तक इसको लेके जाएगा। ये पतली सी स्ट्रिंग कहलाती है आपकी फिलम टर्मिनेली। और एक और बात है इसमें नोट करने की, ये है कि ये जो पोर्शन है ये नॉन नर्वस होता है, इसमें नर्वस टिश्यूज़ नहीं मिलते हैं। इस वाले रीजन में नर्वस टिश्यूज़ में मिलते हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो ऑरिजिनेट होती हैं, इस रीजन से ऑरिजिनेट नहीं होती हैं। ठीक है, द फिलम टर्मिनेली इज नॉन नर्वस एरिया एंड स्पाइनल नर्व डू नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम दिस एरिया। कोई भी स्पाइनल नर्व यहाँ से ऑरिजिनेट नहीं होती है, लेकिन इस रीजन से स्पाइनल नर्व्स जाती हैं पर ऑरिजिनेट नहीं होती है। ऑरिजिनेट कहाँ पे होगी, जहाँ पे ये टर्मिनल वाला जो पॉइंट है वहीं से ऑरिजिनेट होती हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे ये टर्मिनल, मान समझो ये टर्मिनल वाला रीजन है जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है कोनस मेडुलैरिस, और इसके बाद ये स्ट्रिंग लाइक का स्ट्रक्चर है, तो यहीं से ये ऑरिजिनेट होगी, कुछ इस तरीके से जाएंगी, सारी यहीं से ऑरिजिनेट होंगी और उस पोर्शन से यहाँ से एक्सटेंड होगी, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। The bundle of spinal nerves which arise from conus medullaris extends in this non-nervous area and appear like a horse tail। कुछ पोनी टेल और हॉर्स टेल के लाइक का स्ट्रक्चर दिखता है, और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है क्या, दैट्स वाई दिस एरिया इज कॉल्ड द कॉडा इक्वीना। कॉडा का मतलब होता है जो लास्ट पोर्शन है पूंछ लाइक का स्ट्रक्चर, और जो इक्वीना है उसका मतलब हॉर्स से है, तो हॉर्स टेल्स इसका नाम दिया गया है, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉडा इक्वीना। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये जो पोर्शन है यहीं से ये ऑरिजिनेट हो रहे हैं, जो कोनस मेडुलैरिस है टर्मिनल वाला रीजन, और यहीं से ये ऑरिजिनेट हो रहे हैं और एक्सटेंड हो रहे हैं, और ये किस तरीके का स्ट्रक्चर लगता है, हॉर्स टेल लाइक का, और इसलिए इसका नाम है कॉडा इक्वीना। ठीक है,
नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अभी तक हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा था कि एक्सटर्नली ये कैसे दिखता है। अगर हम इसका सेक्शन कट करके देखें, ट्रांसफर सेक्शन, तो ये किस तरीके से दिखेगा इसके बारे में बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हैज़ टू फिशर्स और डिप्रेशन। सबसे पहले तो इसमें हमको टू फिशर्स और डिप्रेशन लाइक के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे स्ट्रक्चर। और ये नीचे वाले पोर्शन में भी डिप्रेशन टाइप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दो डिप्रेशंस दिखेंगे। एंटीरियर वेंट्रल फिशर, एंटीरियर वाला जिसे वेंट्रली हम देखें ये वाला पोर्शन, तो ये एंटीरियर और वेंट्रल फिशर है या डिप्रेशन आप कह सकते हो। और ये वाला पोस्टीरियर और डॉर्सल फिशर है। दूसरा है पोस्टीरियर और डॉर्सल फिशर। इन द सेंट्रल देयर इज अ सेंट्रल कैनाल which is lined by ciliated columnar epithelial cells known as ependyma and filled with cerebrospinal fluid। ऐसे ही अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ इस तरीके से हमने बोला कि यहाँ पे आपको कुछ डिप्रेशंस टाइप के दिखेंगे। बीच में यहाँ पे एक कैनाल लाइक का स्ट्रक्चर है जो सीलिएटेड बॉडी से कॉलमनार सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होती हैं कुछ इस तरीके से, कॉलमनार टाइप की, और उसके ऊपर से सीलिया प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप के एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे दिखेंगी। हम इसको सीधे इस तरीके से बनाते हैं। और उसके बाद ये जो सीलिएटेड सेल्स हैं, यहाँ पे अंदर से सीलिएटेड सेल्स और इसके अंदर से भरा हुआ रहता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसलिए क्योंकि ये सेरेब्रल रीजन ऑफ ब्रेन वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है और स्पाइनल रीजन में भी प्रेजेंट होता है। और जो ये सीलिएटेड बॉडी हैं, सीलिएटेड सेल्स हैं, इनको एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, इनको कहते हैं एपेंडाइमा। कुछ इस तरीके से अगर हम कैनाल बनाएं तो यहाँ पे ये कैनाल है और यहाँ पे ये कॉलमनार सेल्स अगर हम दिखा दें, कुछ इस तरीके से ये कॉलमनार सेल्स होती हैं और इनके अपर पोर्शन में आपको दिखेगा सीलिएटेड बॉडीज। इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है किसमें, जो स्पाइनल है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल है उसके अंदर, और इसके अंदर भरा हुआ रहता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है। इन स्पाइनल कॉर्ड द इनर पार्ट इज ग्रे मैटर एंड आउटर पार्ट इज कॉल्ड द वाइट मैटर। इसके पहले भी हमने बात की थी ग्रे मैटर और वाइट मैटर की। ग्रे मैटर और वाइट मैटर अगर हम ब्रेन के केस की बात करें, सेरेब्रम की बात करें या सेरेबेलम की बात करें, यहाँ पे भी ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता है, मिड ब्रेन में भी मिलता है। और जो नीचे स्टेम वाला रीजन स्टार्ट हो जाता है वहाँ से जो ग्रे मैटर है वो इनर साइड में प्रेजेंट होता है और वाइट मैटर आउटर साइड में। ब्रेन के केस में क्या था, जो ग्रे मैटर था वो इनर साइड में था, सॉरी आउटर साइड में था, और वाइट मैटर जो सेंटर में था। राइट, वाइट जो मैटर है वो ग्रे मैटर से नीचे प्रेजेंट था और ग्रे मैटर किनारे से प्रेजेंट था, ऐसे तो था। लेकिन इस केस में क्या होता है, ग्रे मैटर अंदर साइड को होता है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बटरफ्लाई लाइक का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ग्रे मैटर है और इसके बाहर का जो मैटर है उसे कहते हैं वाइट मैटर। और इसके पहले भी हमने बात की थी, वाइट मैटर किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। और ग्रे मैटर किस वजह से, ग्रे मैटर में सेल बॉडीज़ होती हैं और सेल बॉडीज़ न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ कंसिस्ट करती है निसल्स ग्रैन्यूल्स को, जिसकी वजह से इनका कलर जो होता है वो ग्रे कलर का दिखाई देता है। और बाहर पे जो क्या है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स है, माइलिन वाइट कलर की होती है, एक इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, इसलिए इसका कलर वाइट कलर का दिखाई देता है। यहाँ पे एक्सॉन्स हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है, क्रॉस सेक्शन दिखता है स्पाइनल कॉर्ड का, जिसमें हमने बात की थी एंटीरियर और वेंट्रल फिशर की। ये एंटीरियर साइड में जो फिशर और डिप्रेशन टाइप का स्ट्रक्चर है, और ये जो डिप्रेशन होता है वेंट्रल साइड में वो ज़्यादा डीपर होता है कंपैरेटिव टू डॉर्सल वन। और डॉर्सल और पोस्टीरियर फिशर की बात करें तो ये ज़्यादा डीप नहीं होता है और इस टाइप का पोस्टीरियर साइड में दिखाई देता है। इस तरीके से डिप्रेशन आपको दिखेंगे। और जो सेंट्रल कैनाल है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है इनके बीच में, और इस सेंट्रल कैनाल में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इसकी जो लाइनिंग होती है उन लाइनिंग सेल्स को कहते हैं एपेंडाइमा। दूसरा क्या कहा, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। जो ग्रे मैटर होता है, यहाँ पे जो ये एच शेप्ड का स्ट्रक्चर है ये क्या है, ग्रे मैटर, और इसके पीछे जो वाइट कलर का दिख रहा है वो है वाइट मैटर। ठीक है। यहाँ पे आपको सेंसरी न्यूरॉन भी दिखेगी। जो पोस्टीरियर वाला रीजन होता है डॉर्सल वाला, वो सेंसरी
फाइबर्स के लिए प्रेजेंट होता है। सेंसरी फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और जो न्यूरॉन्स होती है, नर्व सेल्स होती हैं, वो सेंसरी होती है पोस्टीरियर वाले रीजन से, और जो एंटीरियर वाला रीजन है वहाँ पे मोटर नर्व्स और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। आपस में कंबाइन होके ये एक मिक्स्ड नर्व बनाते हैं। इसलिए जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व है या स्पाइनल नर्व्स जिन्हें कहते हैं, वो सारी मिक्स्ड होती हैं, क्योंकि इनमें सेंसरी फाइबर्स भी हैं और मोटर भी। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम हर एक सेक्शन की बात करें तो उनके पास इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसी तरीके की न्यूरॉन्स होती है। पीछे साइड को सेंसरी फाइबर्स और आगे साइड को मोटर फाइबर्स, और मिलके ये क्या बनाएंगे, एक मिक्स्ड नर्व बनाएंगे। ठीक है, स्पाइनल नर्व के आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं ग्रे मैटर की। ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो अंदर साइड को प्रेजेंट है। ब्रेन के केस में ये बाहर को लोकेटेड था ना, इस टाइप के अंदर को है। ग्रे मैटर कंसिस्ट सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स एंड न्यूरॉन्स। जैसा हमको पता है ग्रे मैटर में क्या होता है, जो सेल बॉडीज होती है न्यूरॉन्स की, और उनमें निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसकी वजह से इसका अपीयरेंस किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। कुछ डेंड्राइट्स और कुछ नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज अरेंज्ड इन अ शेप ऑफ अल्फाबेट एच और द बटरफ्लाई शेप। जैसा हमने अभी तक देखा था स्ट्रक्चर में, कुछ इस तरीके से बटरफ्लाई लाइक का स्ट्रक्चर था, या एच शेप्ड का स्ट्रक्चर था, और इसकी वजह से ये डिवाइड करता है वाइट मैटर को भी कुछ एरियाज में, जैसे डॉर्सल हो गया, लेटरल एरिया हो गया, और वेंट्रल एरिया हो गया। इसकी वजह से कुछ हॉर्न्स लाइक के स्ट्रक्चर दिखते हैं। अगर हम ग्रे मैटर की बात करें, एच शेप्ड ग्रे मैटर हैज़ 6 हॉर्न्स। ये डिवाइड करता है 6 हॉर्न्स में, और एरियाज में अगर हम केवल ग्रे मैटर की बात करें तो ग्रे मैटर में 6 हॉर्न्स लाइक के स्ट्रक्चर दिखते हैं। कुछ इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर होगा ये एच शेप का स्ट्रक्चर, तो ये कुछ इस तरीके से डिवाइड करता है 6 एरियाज में, और ये हॉर्न्स होते हैं। इनके क्या क्या नाम है, 2 एंटीरियर और वेंट्रल ग्रे हॉर्न्स। ग्रे यहाँ पे लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, सीधे वेंट्रल हॉर्न्स कह लो या एंटीरियर हॉर्न्स, एंटीरियर और वेंट्रल हॉर्न्स कह सकते हैं। 2 पोस्टीरियर और डॉर्सल ग्रे हॉर्न्स। पोस्टीरियर साइड में जो हॉर्न्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, पोस्टीरियर हॉर्न्स, और डॉर्सल हॉर्न्स और डॉर्सल ग्रे हॉर्न्स। और जो लेटरल साइड में, दोनों साइड में प्रेजेंट होंगे लेटरली, वो क्या होंगे, लेटरल ग्रे हॉर्न्स। ऐसे ही किस केस में है, इसके केस में अगर हम बात करें, यहाँ पे जो ये अंदर साइड में ग्रे मैटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाले हो जाएंगे डॉर्सल, ये वाले हो जाएंगे लेटरल, और ये वाले हो जाएंगे वेंट्रल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम वाइट मैटर के केस की बात करें, वाइट मैटर कंसिस्ट द माइलिनेटेड एक्सॉन्स। माइलिन शीट जिनमें प्रेजेंट होती है वो एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और उनकी वजह से, क्योंकि माइलिन शीट वाइट कलर की है, इसलिए वाइट मैटर दिखाई देता है। ये बाहर साइड को लोकेटेड होता है। बिकॉज ऑफ हॉर्न्स of gray matter, the white matter is arranged in a form of columns and called the funiculus। इस केस में यहाँ पे जैसे वहाँ पे हॉर्न्स था, वैसे ही इसकी वजह से, ग्रे मैटर के वजह से, जो एच शेप्ड होने की वजह से, ये किस में डिवाइड करता है इसको, वाइट जो मैटर है वो कॉलम्स में डिवाइड होता है, और उसको कहते हैं फ्यूनिकुलस। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 2 एंटीरियर और वेंट्रल कॉलम, जिन्हें हम वेंट्रल फ्यूनिकुलस कहते हैं। 2 पोस्टीरियर और डॉर्सल कॉलम, जिन्हें डॉर्सल फ्यूनिकुलस कहते हैं, एंड 2 लेटरल कॉलम, लेटरल फ्यूनिकुलस। यहाँ पे भी ये डिवाइड करेगा 6 पोर्शंस में। वाइट मैटर भी कॉलम्स में डिवाइड होता है। ये वाले जो हैं वो 2 डॉर्सल कॉलम है, डॉर्सल फ्यूनिकुलस हैं। ये वाले जो लेटरल हैं, इस केस में यहाँ पे 2 लेटरल आ जाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और नीचे वाले केस में 2 वेंट्रल आ जाएंगे, 2 वेंट्रल फ्यूनिकुलस, 2 वेंट्रल कॉलम्स। ऐसे ही डॉर्सल के केस में भी था, 2 लेटरल थे, 2 डॉर्सल थे, और 2 वेंट्रल थे। और वहाँ पे क्या था, वेंट्रल हॉर्न्स, डॉर्सल हॉर्न्स, लेटरल हॉर्न्स। इस केस में क्या है, डॉर्सल फ्यूनिकुलस, वेंट्रल फ्यूनिकुलस एंड लेटरल फ्यूनिकुलस। ठीक है, तो इनके दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वाइट मैटर के केस में फ्यूनिकुलस है, कॉलम्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ग्रे मैटर के केस में हॉर्न्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, और उनको कहते हैं डॉर्सल हॉर्न्स, वेंट्रल हॉर्न्स, और यहाँ पे फ्यूनिकुलस है। ठीक है, दोनों में 6 हैं, लेटरल, वेंट्रल एंड डॉर्सल। 2 लेटरल, 2 डॉर्सल, 2 ventral। Also, there are 2 bands in both sides of central canal called the dorsal gray commissure and ventral gray commissure। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ प्रेजेंट है, यहाँ पे लेटरल नहीं है। जो सेंट्रल कैनाल है, माना यहाँ पे बीच में सेंट्रल कैनाल है, यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, लेकिन सेंट्रल कैनाल जो है इसके अपर साइड में भी कुछ बैंड लाइक के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं अपर साइड में, और लोअर साइड में भी
बैंड लाइक की स्ट्रक्चर। अगर इसको हम वेंट्रल पोर्शन मान लें, इसको डॉर्सल पोर्शन मान लें, तो ये वाला हो जाएगा वेंट्रल कमिश्योर और ये ऊपर वाला हो जाएगा डॉर्सल कमिश्योर। तो इन तीन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। तीन चीज़ें क्या है, एक तो अगर हम ग्रे मैटर की बात करें तो वहाँ पे हॉर्न्स होते हैं, वेंट्रल, डॉर्सल एंड लेटरल हॉर्न्स, दो होते हैं, 6 हॉर्न्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इन केस ऑफ वाइट मैटर यहाँ पे फ्यूनिकुलस और कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स है, और वो कॉलम्स कौन कौन है, वेंट्रल, डॉर्सल एंड लेटरल, इनको फ्यूनिकुलस कहा जाता है। और जो दूसरी चीज़ है, यहाँ पे लेटरल प्रेजेंट नहीं है, और ये होता है सेंट्रल कैनाल के दोनों आइदर साइड, दोनों साइड्स में, बोथ साइड में क्या है, बैंड लाइक के स्ट्रक्चर्स हैं। सेंट्रल कैनाल ये वाली है और इसके दोनों साइड्स में बैंड लाइक के स्ट्रक्चर्स हैं, उनको कह रहे हैं डॉर्सल ग्रे कमिश्योर, जो डॉर्सल साइड में होगा, और जो नीचे साइड में है, और ग्रे किस लिए है यहाँ पे, क्योंकि ये ग्रे मैटर में है, एंड वेंट्रल ग्रे कमिश्योर, ये दूसरा बैंड कहाँ पे है, वेंट्रल साइड में। तो ये तीन चीज़ें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और भी एक चीज़ थी जिसमें कंफ्यूज हो सकते थे, और वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे अगर हम इसके एंड की बात करें, जहाँ पे टर्मिनल हो रहा है, जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट वाले पॉइंट को कहते हैं कोनस मेडुलैरिस, ठीक है। स्ट्रिंग लाइक का जो स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं, फिलम टर्मिनेली, ये वाला जो स्ट्रक्चर है स्ट्रिंग लाइक का स्ट्रक्चर। और जो हॉर्स टेल लाइक का दिख रहा है, यहाँ से जो नर्व्स आ रही हैं वो एक्सटेंड हो रही है, यहाँ से एक्सटेंड हो रही है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉडा इक्वीना, ठीक है। स्ट्रिंग वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं फिलम टर्मिनेली, और जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है जो पोनी टेल लाइक का दिख रहा है उसे कहते हैं कॉडा इक्वीना, और ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या है, कोनस मेडुलैरिस। तो इन तीन नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। वाइट मैटर, ग्रे मैटर एंड कमिश्योर वाला जो है इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों चीज़ें अलग चीज़ें, ठीक है। ये था स्ट्रक्चर, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद हम स्पाइनल नर्व्स के बारे में बात करेंगे, जो मिक्स नर्व होती हैं, सेंसरी और मोटर दोनों टाइप के फंक्शन प्ले करती हैं। इनके नाम क्या क्या है, कौन से रीजन में ये प्रेजेंट होती है और किस टाइप के ये फंक्शन प्ले करती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।